नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप एआई की मदद से एक्सेल में जीएसटी कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि जीएसटी कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। अब जैसे कि यहां पे आपको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है कि अगर आपकी शॉप फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में है और अगर आप जिसको भी माल सेल कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो भी मध्य प्रदेश में ही है, यानी कि आपकी कंपनी जिस स्टेट में है और वो भी सामने वाला उसी स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि जब भी आप एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदते बेचते हो तो उस सिचुएशन में आपके सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट। बट अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में है और आप राजस्थान में माल बेच रहे हो, तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे स्टेट चेंज हो रही है, तो इस सिचुएशन में आपका लगेगा यहां पे आईजीएसटी। यानी कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर आप माल खरीदते बेचते हो तो आपका आईजीएसटी लगता है। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास एक डाटा है जिसमें है इनवॉइस नंबर, स्टेट। स्टेट यानी कि जहां पे मेरी कंपनी है, तो मेरी कंपनी मध्य प्रदेश में, तो यहां पे मैंने मध्य प्रदेश ही ले रखा हुआ है सब में। प्लस यहां पे कस्टमर स्टेट कि जो मेरे कस्टमर जिनको मैंने माल बेचा है उनकी स्टेट कौन कौन सी है। यहां पे लिखी हुई है अमाउंट और यहां पे लिखा हुआ है जीएसटी रेट। अब मुझे यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा एआई की मदद, और एआई की मदद से ये काम मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल, आपको यहाँ पे आपके डाटा को समझ लेना है कि आपके डाटा में ये कॉलम है, इनवॉइस नंबर है, स्टेट है, कस्टमर स्टेट, अमाउंट, जीएसटी रेट और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब सिंपल आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल पे। अब आप जैसे ही यहाँ पे गूगल पे आओगे तो सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च किया तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से मेरे सामने ओपन होगा। आपको जाना है फर्स्ट वेबसाइट पे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपना यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैट जीपीटी यूज करने के लिए कोई भी प्रो वर्जन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपका काम बिल्कुल फ्री में करके देगा। आपको आ जाना है डायरेक्टली ट्राई चैट जीपीटी पे, और जैसे ही आप ट्राई चैट जीपीटी पे जाओगे तो आपके पास आ जाएगा व्हाट कैन आई हेल्प विथ, और यहां पे सिंपल सा आपको जो भी फॉर्मूला चाहिए वो आपको यहां पे लिखना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो मैं यहां पे इसको एक चीज लिखूंगा कि एक मेरे पास यहां पे एक सेल्स डाटा एक्सेल में है, क्योंकि अपने पास एक सेल डाटा है जिसमें मेरे पास सॉरी जिसमें मुझे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी निकालना निकालना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, अपने को सीजीएसटी, आईजीएसटी निकालना है। फिर यहां पे अपन देंगे कि उस डाटा में टोटल 8 कॉलम है, क्योंकि अपने को उस डाटा के बारे में भी इसको बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को। ठीक है। तो यहां पे अपने पास टोटल 8 कॉलम्स हैं। जैसे क्या क्या था अपने पास था सबसे पहले इनवॉइस नंबर। ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले मेरे पास था इनवॉइस नंबर। उसके बाद फिर मेरे पास था स्टेट लिखी हुई थी, मेरी स्टेट लिखी हुई थी वहां पे कि मेरी कंपनी किस स्टेट में है, वो वहां पे लिखा हुआ था। फिर उसके बाद लिखी थी कस्टमर स्टेट, तो अपन इसको बोलेंगे कि भैया वहां पे फिर मेरी कस्टमर स्टेट लिखी हुई थी। ठीक है। मतलब आपको आपके डाटा के बारे में भी इसको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ था अपने पास अमाउंट, फिर उसके बाद लिखा हुआ था जीएसटी रेट, फिर उसके बाद अपना लिखा हुआ था सीजीएसटी, फिर उसके बाद लिखा था एसजीएसटी एंड लास्ट में लिखा हुआ था आईजीएसटी। ठीक है। सिंपल अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको बोला कि मेरे पास एक एक्सेल डाटा है, वो भी एक्सेल में है, और मुझे उस डाटा में क्या निकालना है, मुझे उस डाटा में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी निकालना है। आप जो भी इसको लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप आपकी ओन लैंग्वेज में बोलना चाहते हो आप इसको लिख सकते हो, ये आपको उसी में ही रिप्लाई करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर अपन इसको बोलेंगे कि अब आप मुझे फॉर्मूला दो। अब आप मुझे फॉर्मूला दो जिससे मैं
निकाल सकूं। सिंपल सा अपन ने उसको बोल दिया कि मेरे पास एक सेल डाटा है जिसमें मेरे को CGST SGST निकालना है। उस डाटा में टोटल 8 कॉलम में, फिर अपन ने उसको अपने डाटा के बारे में बता दिया और अपन ने बोला कि अब आप मुझे फॉर्मूला दे दो। सिंपल आपको इसको ये भेजना है। भेजने के बाद अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये बना के दे देगा और उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने अपने को CGST का फॉर्मूला दे दिया, SGST का फॉर्मूला दे दिया और यहाँ पे उसने IGST का भी फॉर्मूला अपने को यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे अपने को उसने ये भी बता दिया कि सेम स्टेट में रहेगा तो CGST SGST रहेगा, डिफरेंट स्टेट रहेगा तो IGST रहेगा। ये आपकी कॉलम है, उसने यहाँ पे बता दिया। अब सिंपल अपने को क्या करना है, यहाँ पे CGST वाले फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कोड करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे बस आपको क्लिक करना है। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ से कॉपी हो जाएगा। सिंपल अपने को आ जाना है अपने एक्सेल फाइल में और यहाँ पे CGST वाले सेल में यहाँ पे अपने को कंट्रोल V से फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लग चुका है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे SGST की। तो आ जाते हैं अपन वापस से गूगल पे। यहाँ पे सेम अपन इसको करेंगे कॉपी कोड। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे यहाँ पे एक्सेल में। फिर उसके बाद SGST में यहाँ पे अपन कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे तो अपना यहाँ पे SGST लग गया। प्लस उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे वापस गूगल में। फिर यहाँ पे अपन IGST का फॉर्मूला जो है इसको कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे एक्सेल में, फिर यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब आप देखोगे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CGST में जहाँ पे अपन ने फॉर्मूला कॉपी किया था तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट आ रहा है, यहाँ पे बस आपको डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला लग गया सब में। उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी अपन ने डबल क्लिक किया, देन यहाँ पे भी अपन ने डबल क्लिक किया। अब आप देखोगे कहीं कहीं पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जिससे कि अभी इस वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस में मेरी स्टेट है मध्य प्रदेश, बट सामने वाले कस्टमर की स्टेट है राजस्थान। तो अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो उस सिचुएशन में IGST लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे IGST लगा दिया उसने, यानी कि IGST का ही उसने अमाउंट दिया, CGST SGST यहाँ पे उसने 0 कर दिया। अगर मैं बात करूँ सेकेंड बिल की, तो यहाँ पे आप देखोगे मध्य प्रदेश दोनों स्टेट यहाँ पे सेम थी। तो अगर दोनों स्टेट सेम रहती है तो यहाँ पे C और SGST लगता है। तो उसने उसकी अमाउंट यहाँ पे अपने को आ गई है फॉर्मूले के थ्रू, बट यहाँ पे 0 आया है क्योंकि उसमें उस सिचुएशन में IGST नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं अपन ने यहाँ पे ChatGPT में एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला और उसने अपने को यहाँ पे तीनों फॉर्मूले दे दिए, जिसकी मदद से अपन ने CGST IGST एक क्लिक में यहाँ पे अपन ने इसको बहुत जल्दी तरीके से अपन ने यहाँ पे इसको निकाल लिया। तो आप इसी तरीके से एक्सेल में AI का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।